हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार। जैसा कि एक्सेल में आपको यहां पे एक शीट दिख रहा है जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अब यहां पे मैं कुछ नया स्टूडेंट का नाम एंटर करता हूं। जैसे सपोज मैं अपना खुद का नाम लिख रहा हूं यहां पे, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ किसी का भी नाम लिख रहा हूँ, तो एक कोई भी नया नाम एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जा रहा है। तो अगर आपको इस तरह से आपके सीट पे आप चाहते हैं कि आपका सीरियल नंबर भी ऐसा ही ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। मैं अगर जनरली बात करूँ कि यहाँ पे अगर मुझे 1 2 3 लिखना होता है तो हम सीरियल नंबर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखे, इस तरह से लिख के उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ पे लास्ट में लाते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन बन जाता है और प्लस के साइन पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जितना भी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर फिल हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हुआ सीरियल नंबर फिल करने का। तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपका सपोज ब्लैंक में कर देता हूँ तो वहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम होगी। अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट किया और इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहीं तक ये सीरियल नंबर आपका गया, तो ये वाला वहाँ पे फेल हो जाता है ट्रिक। अब यहाँ पे मैं जो दूसरा ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो इस पे वर्क करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे 1 और 2 स्टार्टिंग में लिख लिया। 1 2 लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जहाँ तक आपको ये सीरियल नंबर काउंट करना है, सपोज मैं यहाँ तक करना चाहता हूँ, हमारा नाम सपोज या जो भी चीज़ लिखा हुआ है कंटेंट वो यहाँ तक लिखा हुआ है, तो मैंने 9 तक सिलेक्ट कर लिया, 9 वाले रोज तक। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑल्ट ई आई एस प्रेस करना है और इस तरह से आपको सीरीज का एक यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में आपको बस कुछ नहीं करना है और ओके कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ से यहाँ तक डेटा फिल कर दिया है। यहाँ पे आपका ब्लैंक भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तो आप कुछ ही सेकंड में पूरे काउंट सीरियल नंबर को आपने लिख लिया और आपका ब्लैंक सेल से भी कोई मतलब नहीं रहा। आप जहाँ तक सीरियल नंबर लिखना चाहते थे वहाँ तक लिख लिए और वो प्लस वाला साइन से जो हम लोग कर रहे थे वो हमारा इस तरह के सीरियल नंबर लिखने में फेल हो जाता है। तो इस तरह से आप सेकेंड में लिख सकते हैं। एक बार मैं और करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिलीट कर लिया 1 2, इस तरह से मैं यहाँ तक लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑल्ट ई आई एस प्रेस किया और उसके बाद ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ गया। इसमें एक और चीज़ बेनिफिट है कि अगर आप यहाँ पे ऊपर से सीरियल नंबर लिख रहे थे, अगर आपको यहाँ से 4 के बाद से भी अगर आगे के नीचे का सीरियल नंबर चाहिए तो कोई सा भी आप 2 डिजिट ले लो। 2 डिजिट इसलिए हम लेते हैं कि ये जो सीरियल नंबर या जो भी चीज़ हम जो सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं वो ये दिखाता है कि दोनों जो डिजिट लिखे हुए हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे सीरीज को बढ़ाता है। इसलिए हमें 2 लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पे सिंगल ले लेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि 2 डिजिट के बीच हमारा डिफरेंस कितना है। तो हमारा 1 1 का डिफरेंस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो 1 1 का डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर राइट कर देता है इस पे। तो अब यहाँ पे भी मैं अगर इस सीरियल नंबर इसके आगे भी अब करना चाहूँ तो यहाँ पे ऑल्ट ई आई एस प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कहीं से भी मैं इस काउंट को मूव करके यहाँ पे ला सकता हूँ, जहाँ तक हमें सीरियल नंबर लिखना है वहाँ तक। एक चीज़ और इसमें बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया इसी सीरीज के बारे में कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक लिया 10 तक लिया है, मैंने 10 तक लिया और उसके बाद हम यहाँ पे ऑल्ट ई आई एस प्रेस किए और हम चाहते हैं कि नहीं 5 तक ही हमारा वैल्यू स्टॉप हो जाए, उसके बाद हमारा वैल्यू नहीं हो। तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू करके एक ऑप्शन होता है, उस पर 5 प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्ट तो हमने यहाँ तक किया था लेकिन ये आपका 5 तक ही जाकर स्टॉप हो गया, इसके आगे सीरियल नंबर इसने नहीं लिखा। तो इस तरह से भी इस सीरीज का यूज कर सकते हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि इस तरह का सीरियल नंबर अगर लिखना होता है तो कैसे
लिखते हैं। अब मैं जो स्टार्टिंग में वीडियो का जैसा बताया था कि सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए, तो वो कैसे लिखा हुआ आएगा, ये जो मैं बता रहा था उसमें उसका ट्रिक शामिल है। ट्रिक ये शामिल है कि हमारा कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट तक हमें क्या चाहिए होता है कि डिफरेंस के लिए हमें सीरियल नंबर चाहिए होता है। उसके बाद से वो सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला भी हम जो लगाएंगे वो 2 सेल में लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे शो फॉर्मूला का एक ऑप्शन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला दिखे। यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। इफ फॉर्मूला में क्या है कि जैसे हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं पहले हमें लॉजिकल टेस्ट देना होता है। लॉजिकल टेस्ट क्या देना है कि तो यहाँ पे अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या करना है कि इस सेल में अगर हमारा ब्लैंक होता है, अगर ब्लैंक रहता है तो हमें ट्रू वैल्यू जो हमारी आएगी वो ब्लैंक आएगी। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखा हुआ होता है तो हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बन गया। सेकेंड फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ सेम चीज जो सेकेंड वाला सेल है इसके जस्ट फ्रंट वाला उसको करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद इक्वल टू अगर ये ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक का साइन होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक का साइन होता है, तो ये ब्लैंक होता है तो हमारा जो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इस सेल में भी ब्लैंक होना चाहिए। और अगर ब्लैंक नहीं होता है तो ऊपर श्योर है कि अगर नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर भी नेम जरूर लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पहले वाले को और सेकंड पे +1 कर देना है। मतलब अगर ऊपर 1 हुआ तो नीचे +1 हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमें 2 डिजिट का डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आगे फॉर्मूला या जो भी सीरीज हम बढ़ा रहे थे वो 2 डिजिट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे प्लस कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आपको मैं शो फॉर्मूला हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ आ गया है। अब आपको कुछ भी चीज़ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 फॉर्मूला लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। ये वाला जो फॉर्मूला जो लास्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को जहाँ तक आपको वो सीरियल नंबर लिखना है वहाँ तक ड्रैग कीजिए और Ctrl D प्रेस कर दीजिए। आपने देखा होगा कि ये मैजिक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी नाम लिखा हुआ था वहाँ पे 2 3 आ गया, 4 तक आ गया, उसके बाद यहाँ पे सारे ब्लैंक आ रहे। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम ऐड करता हूँ, यहाँ पे अंशु कुमार अपना ही नाम डालता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख गया। यहाँ अनिल कुमार डाल रहा हूँ तो भी यहाँ पे आपको दिख गया। यहाँ अमन कुमार डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली आपका सीरियल नंबर को फिल कर देगा। है ना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।